त्रेता युग से भी पहले की बात है। अयोध्या नगरी में दिल से धर्म पालन करने वाले राजा रघु का शासन था। उनका वंश सूर्य वंश कहलाता था और लोग उन्हें न्यायप्रिय व सत्यवादी राजा के रूप में जानते थे। राजा रघु का जीवन वचन, दान और धर्म के लिए समर्पित था। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि वे विश्वजित यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ पूर्ण होने पर राजा को अपना सारा धन, वैभव और संपत्ति दान में देनी होती है। राजा रघु ने हृदय से यह संकल्प लिया और यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ वेदों के मंत्रों से संपन्न हुआ। आर्षि मुनि, देवता और अनेकों जन यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा ने सब कुछ दान कर दिया। सोना, चांदी, रत्न, भूमि, यहाँ तक कि राज्य का खजाना और राजपाट भी। कुछ ही क्षणों में उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। अब समस्या यह हुई कि यज्ञ समाप्त करने के लिए आर्षियों को दक्षिणा देना आवश्यक था, लेकिन राजा के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आर्षि मंडल में चर्चा हुई कि बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाएगा। राजा रघु ने अपने मन में सोचा, मैंने जब दान का वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा। यदि कुछ बचा है तो वह है मेरा स्वयं का शरीर और प्राण। यही मैं दक्षिणा में दूंगा। राजा रघु ने गंभीर संकल्प लिया। वे अर्षियों के सम्मुख खड़े होकर बोले, हे ऋषिगण, मेरे पास अब देने को कुछ शेष नहीं है, अतः मैं स्वयं को आपकी दक्षिणा में समर्पित करता हूं। मेरा शरीर, मेरा जीवन सब आपका है। इतना कहकर वे अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गए। जब राजा इस उच्चतम त्याग की स्थिति में पहुंचे, तभी आकाश मंडल प्रकाशमय हो उठा। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे रघु, धर्म के लिए इतना त्याग करने वाला राजा इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। तुम्हारी निष्ठा, सत्य और वचन पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारा वंश अनंत काल तक पूजनीय होगा। और जान लो, इसी रघु वंश में मैं स्वयं अवतार लूंगा। मैं तुम्हारे वंश में श्री राम के रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान के वचन सुनकर यज्ञ स्थल आनंदमय हो उठा। अर्षि मुनियों ने राजा रघु की महिमा गाई। राजा ने नम्रता से भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तभी से उनका वंश रघुकुल कहलाया और आने वाले युगों में यह वंश भगवान श्री राम के कारण और भी पवित्र हुआ। सच्चा धर्म वही है जहां व्यक्ति अपने वचन को प्राण देकर भी निभाए। दान का असली अर्थ त्याग है, न कि केवल संपत्ति बांटना। भगवान विष्णु स्वयं उन पर प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म और धर्म का पालन करते हैं। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।